नमस्कार उत्तराखंड। उत्तराखंड की माँ माटी मानुस जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ता है। आपका चैनल राष्ट्र नीति उत्तराखंड। दोस्तों, आज बात अंकिता भंडारी मुद्दे पे 3 महत्वपूर्ण मुद्दों की। डीजीपी साहब की धमकी, क्या है ये धमकी, किसको दी गई है ये धमकी, और लोगों ने कैसे किया इसका विरोध, थोड़ी देर में आपको बताएंगे। कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होने पे बवाल। अंकिता केस में किस कॉल रिकॉर्डिंग की बात हो रही है? क्या इस कॉल रिकॉर्डिंग में वीआईपी का नाम भी शामिल है? थोड़ी देर में। चार्जशीट और नार्को पर उत्तराखंड के लोगों ने क्या रखी नई डिमांड? कमेंट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग जो बात कह रहे हैं उस बात को भी आज हम आपको उसे अवगत कराएंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से हमेशा की तरह मेरी एक ही अपील रहती है कि इस मुहिम में आप लोगों का सपोर्ट, साथ चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि ये मुद्दा डूब ना जाए, अंकिता के इंसाफ की आस धूमिल ना हो जाए। डीजीपी साहब की धमकी। दरअसल उत्तराखंड के डीजीपी साहब अशोक कुमार जी आईपीएस, मीडिया में इनका एक बयान छाया हुआ है जब इन्होंने कहा कि अंकिता के लिए जो लोग प्रदर्शन करेंगे, अगर ये उग्र प्रदर्शन करेंगे तो पड़ेंगी लाठियां, इनको सबक सिखाया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर 2 पक्ष हैं। डीजीपी का काम देखो कानून व्यवस्था, लॉ को मेंटेन करना होता है। और मैं फिर प्रदर्शनकारियों से भी एक बात कहता हूँ, हमें कभी भी प्रदर्शन लोकतंत्र की सीमा के बाहर नहीं करना चाहिए। ये बात मैं खुद भी एक कानून विधिक विशेषज्ञ होने के नाते, कानून का विद्यार्थी होने के नाते हमेशा लोगों से कहूँगा कि विरोध प्रदर्शन करें, कानून के दायरे में रह के करें, यह बात बहुत आवश्यक है। लेकिन डीजीपी साहब की ये जो भाषा है कि लट्ठियाँ बजाई जाएंगी या सख्ती से निपटा जाएगा, तो आज एक बात मैं डीजीपी साहब से भी कहना चाहता हूँ। साहब, नौकरी केवल 60 साल तक की ही होती है और सरकारें बदलती भी रहती हैं। बीजेपी और कांग्रेस का उत्तराखंड में जितना राज चलना था ये चल चुका। जनता इनसे अब तंग आ चुकी है और जल्द ही 2027 के चुनाव में मुझे लगता है कि एक थर्ड फ्रंट यहाँ पे उभरेगा। चाहे इसमें निर्दलीय लोग आए, सुगबुगाहट तेज है वीडियो घोटाले के बाद, अंकिता के घोटाले के बाद। तो जब अधिकारी गण, मैं सारे लोगों को एक साथ कहता हूँ कि कोई ये ना सोचे कि संविधान को ताक में रख करके, शक्ति के नशे में चूर होकर के जनता पे लाठियां भाजेंगे तो कभी सरकार बदलेगी, कभी ये सत्ता का जो घोर कमल खिला हुआ है मुरझाएगा, कभी हाथ वालों का पंजा बंद होगा और उसके बाद किसी थर्ड फ्रंट की सरकार आएगी। तो फिर ये सारे अधिकारी जो जनता पे आज लाठियां मार रहे हैं, उन्हें धमकियां दे रहे हैं, कहाँ जाएंगे? क्योंकि केसेस तो कोई भी चला सकता है, फिर तो सरकार होती है। तो सबसे मैं पूरे पहले जनता से अपील करता हूं कि भैया, बात यह है कि आपको लोकतंत्र की सीमाओं में रह के प्रदर्शन करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं बहुत कई समय से देख रहा हूँ, एक अधिकारी थे, कोई एसआई सैनी साहब, उन्होंने एक बूढ़ी महिला को मारा, उसके बाद इस प्रकार के लाठीचार्ज और धमकियाँ। ये लोग क्या मांग रहे हैं? ये लोग क्या कोई गलत काम, इलीगल काम करने के लिए वहाँ पे खड़े थे? ये लोग तो बस एक काम कर रहे थे, ये लोग तो बस अपने अंकिता बहन को इंसाफ दिलाने की बात करते हैं। और लोकतंत्र में सबको अपने अधिकार हैं, जो अधिकार दिए उनके साथ कर्तव्य और सीमाएं भी निर्धारित की हैं। अगर आप संविधान पढ़ेंगे तो अगर प्रदर्शन करने वालों की सीमाएं हैं तो अधिकारियों की भी सीमाएं हैं, और अगर कोई सीमाओं का अतिक्रमण करता है तो उसे फिर पद पे बने रहने नहीं दिया जा सकता। और अगर वो सरकार के दम में ये कर रहा है तो ये समझ ले कि सरकार अस्थायी होती हैं, आती हैं जाती हैं, लोगों ने 60 साल तक की नौकरियां करनी होती हैं, तो फिर बाद में वो कहीं उसी के ऊपर पता चला केस चल रहे हैं। तो ऐसा ना हो, आप अपने कर्तव्य से विमुख ना हो जाएं। जनता को कीड़ा मकोड़ा कोई ना समझे, जनता की ही सरकार है। बस हम इतनी सी बात कहना चाहते हैं, बाकी लोग तो समझदार हैं ही हैं। तो ये पूरी बात है। इसके बाद कॉल रिकॉर्ड पे बवाल। दरअसल एक तरफ जहाँ पर लोगों को धमकाया जा रहा है,
लोगों को धमकियां दी जा रही हैं, वही दूसरी तरफ कॉल रिकॉर्ड पे सवाल हो गया। आप लोगों ने एक कॉल रिकॉर्ड की बात जरूर सुनी होगी, जिस कॉल रिकॉर्ड में उत्तराखंड के डीजीपी अंकिता के फादर से बात कर रहे हैं और उत्तराखंड पुलिस की ओर से ही उसे वायरल करा दिया गया, सोशल मीडिया पे दिखा दिया गया कि हमने अंकिता के पिता को आश्वस्त कर दिया है। तो ये सवाल पहला, ये लीगल क्वेश्चन है कि क्या अनुच्छेद 21 यानी राइट ऑफ प्राइवेसी का अंकिता के माता पिता का हनन नहीं हुआ? क्या अंकिता के माता पिता से ये सब करने के लिए पूछा जा रहा था? ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ अपनी ओर से, ये कांग्रेस के विपक्ष के नेता हैं करण महारा, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आरोप लगाया। इसमें मेरा एक शब्द नहीं है। ये पूरी बात वो कह रहे हैं कि कैसे इस बात का जवाब दिया जाए कि क्यों वायरल की गई, कि जो अंकिता के माता पिता की बात है क्यों वायरल की गई, डीजीपी की बात उनसे प्रश्न है। और वास्तव में कॉन्स्टिट्यूशनली एक प्रकार से हम कहें तो बड़ा तगड़ा सवाल यहाँ पर पूछा है उन्होंने, सही दिमाग लगा दिया भाई साहब ने, जबरदस्त। और अगर इस मुद्दे को लेकर के वो हाईकोर्ट में चले जाएं, मैं फिर यहाँ पे इलाबोरेट कर दूं कि अनुच्छेद 21 हमें निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी देता है। ये केवल तभी खतरा हो सकता है जैसे कोई क्रिमिनल हो, वो भी कह सकता है कि मेरी राइट टू प्राइवेसी है, मेरा नाम मीडिया में मत छापो, वो नहीं कह सकता, ये इसका एक्सेप्शन है। लेकिन अंकिता के माता पिता तो पीड़ित हैं, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग अगर उनकी मर्जी के बिना छपी है, ये करण महारा कह रहे हैं, तो ये तो बात सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाने लायक है, सोचना होगा इस पे। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा लगातार चल रहा है कि नार्को टेस्ट में, कल मैंने आपको नार्को टेस्ट से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बताए थे कि क्या जो सबसे अधिक संभावित सवाल है जो पूछे जा सकते हैं, जो पूछे जाएंगे और ऐसा लग रहा है कि पूछे जाने वाले हैं, तो उन सवालों में कई लोगों ने कहा कि ये जो जनता की डिमांड है, मैं बता रहा हूँ कि कल जनता ने क्या क्या डिमांड की इस मुद्दे पे। जनता का कहना है कि इसको लाइव करवाया जाए। कल मैं बहुत सारे कमेंट पढ़ रहा था, आप लोगों की आवाज़ ही बता रहा हूँ कि इसको लाइव करवाओ। इसमें एक, जैसे मैंने कहा, कोई रिटायर्ड जज लोग ये भी कह रहे थे कि जो ऑन अभी चार्ज जज है, यानी जो अभी काम करने वाले जज साहब हैं, उनके नेतृत्व में इसको करवाया जाए। इवन कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि इसमें सोशल सोसाइटी के, सिविल सोसाइटी के जो कुछ लोग हैं, उनको भी इस नार्को टेस्ट के समय मौजूद रखा जाए। तो ये जनता सोशल मीडिया पे आप खुद ही आगे आकर के इस मामले में मांग कर रही है। तो खैर, आप लोग इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं, अपनी बेबाक राय पूरा कमेंट करके बताइए। मैं हमेशा आपके कमेंट्स का इंतजार करता हूँ। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना, कारण वही कि हम हर मुद्दे पे उत्तराखंड के सबसे फ्रंट फुट पे बैटिंग करते हैं। वीडियो पसंद आने पे लाइक का बटन जरूर दबाना, इससे कुछ नहीं होगा, हमें मॉरलिटी बनी रहती है, लगता है कि भाई यार चलो लोगों को अच्छा तो लग रहा है हमारा प्रयास, बस इतनी सी बात है। कौन सा आपकी जेब का क्या चले जाना है उसमें। और अगर थोड़ा और कष्ट करना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहे राष्ट्रनीति उत्तराखंड।